स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम ब्राह्मी लिपि को लिखना सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ग की मात्राओं को लगाना सीखा था। अब तक हमने क, ख और ग की मात्राओं को लगाना सीखा था ब्राह्मी लिपि में। इस वीडियो में हम घ और च की मात्राओं को लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देवनागरी लिपि में घ की मात्राओं को लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है घ, घा, घी, घी, घू, बड़ी ऊ की मात्रा घू, घे, घई, घो, घौ, घंग और घा। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अब तक याद हो गए होंगे व्यंजन सारे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, घ किस प्रकार से लिखते हैं। हमने देखा था कि इस आकार में ऐसे बनाकर और बीच में एक छोटा सा डंडा लगाना था। ये होता था हमारे लिए ब्राह्मी लिपि का घ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले घ को ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे और उसके बाद हम उस पर मात्रा लगाना सीखेंगे। चलिए मेरे साथ के साथ लिखेंगे घ। सबसे पहले घ लिख लेंगे साथ में इस प्रकार से, फिर हम इस पर मात्रा लगाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लाल इंक से, रेड इंक से हम इस पे मात्राएं लगाएंगे। तो घा पे कोई मात्रा लगेगा नहीं, घा पे लगेगा। देखो इसमें हमारे पास हमने कैसे देखा था, क बना के ऊपर वाले से दाहिनी ओर हमने मुड़ाया था, एक मात्रा लगाई थी घा का के लिए, ठीक है, का के लिए। खा के लिए हमने कैसे किया था, इस प्रकार से हमने खा लिखा था और ऊपर से दाहिनी ओर मात्रा बनाया था, ये हो गया था हमारे लिए खा। इसी प्रकार हमने ग पे देखा था कि दाहिनी ओर मुड़ाने पे हो रहा था गा। इसी प्रकार हम घ पे भी दाहिनी ओर मुड़ाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हम मुड़ाएं किस वाले से। हमारे पास तो तीन है, तीन लंबे हैं, एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो जो सबसे लंबा वाला होगा हम वहाँ से मात्रा बनाएंगे। तो इस घा की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे दाहिनी ओर एक मात्रा बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो यहाँ पे हम एक मात्रा बना, ये हो गया हमारे लिए घा। ये हमारे लिए क्या हो गया, घा। ये हमारे लिए हो गया घा, ठीक है। अब देखिए घी के लिए छोटी की मात्रा है, तो यहीं से ऐसे जाके ऊपर की ओर मात्रा बना देंगे। ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा। इसी प्रकार हम बड़ी की मात्रा बना देंगे, दो मात्राएं लगा देंगे तो बड़ी की मात्रा हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है छोटी ऊ की मात्रा के लिए। अब तक हमने जिन व्यंजनों पे मात्रा लगाया था वो किस प्रकार से लिखे जाते थे, ध्यान दीजिएगा। क कैसे लिखते थे, इस प्रकार से। ख कैसे लिखते थे, इस प्रकार से। और ग कैसे लिखते थे, इस प्रकार से। तो हमने देखा था कि जब भी नीचे कर्व आता है तो हम वहाँ पे खू की मात्रा कैसे लिख रहे थे, ऐसे बना के। नीचे कर्व आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे मात्रा नीचे की तरफ बना दी थी, और जहाँ कर्व नहीं आ रहा था हमने इस प्रकार से बनाई थी कू की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ भी घ में देखें, घ में यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर्व दिख रहा है, कर्व। इसलिए यहाँ पे हम इस प्रकार से कू ना बना करके यहाँ पे हम नीचे की ओर एक लंबा सा डंडा बना देंगे। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा एक डंडा बन, ये हो जाएगा हमारे लिए घू की मात्रा। और हमें बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है तो यहाँ पे हम दो डंडे लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा घू, ठीक है। और घे की मात्रा के लिए हम यहाँ पे बाईं ओर एक डंडा निकालेंगे, बाईं ओर मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे लिए घे। और इसी प्रकार हम लगाएंगे यहाँ पे घई की मात्रा, ठीक है। पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, घई को इस प्रकार से ऐसे गोल घुमा के यहाँ पे, ये हो गया हमारा घई। और इस पे हम मात्राएं लगाएंगे बाईं ओर दो मात्राएं, ये हो गई हमारे घई। घो के लिए, इसके लिए हम एक यहाँ पे मात्रा लगाएंगे और इस वाले के लिए हम यहाँ पे एक मात्रा लगा देंगे, ये हमारा हो गया घो। क्या हो गया, घो, ठीक है। तो ऐसे मात्रा लगा देगा। घौ के लिए हम इस वाले के लिए यहाँ पे एक मात्रा लगाएंगे और ऊपर में जो दो मात्राएं हैं इसके लिए हम यहाँ पे दो मात्राएं बाईं ओर लगाएंगे। आ के लिए दाईं ओर और आई के लिए बाईं ओर, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। बाईं ओर और आई के लिए ऊपर दो दाईं ओर, ये हो गया हमारा घई। घंग के लिए आप देखेंगे कि हम इसके आगे की ओर एक
बिंदी दे देंगे और यहाँ पे एक विसर्ग। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिस किया किसका, घ की मात्राओं का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप इसका अभ्यास निरंतर कर रहे होंगे और इसकी निरंतर अभ्यास से ही आपको ये आसान लगने लगेगा, आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो चलिए अब च की मात्रा लगाते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि च लिखते कैसे थे ब्राह्मी में, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो छोटा वाला डी था ये था हमारा ब्राह्मी का च। ब्राह्मी में च कैसे लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे वाले डी की तरह। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ लिखें च की मात्रा, च च, पहले च लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर मात्राएं लगाएंगे। चलिए ठीक है, अब मात्राएं लगाते हैं। रेड इंक से मात्रा लगाएंगे, तो च पे कोई मात्रा होगा नहीं, चा पे लगाते हैं। चा के लिए ऊपर से दाईं ओर, ची के लिए ऊपर से दाईं ओर करके ऊपर की तरफ, ये छोटी ई की मात्रा हो गई। बड़ी ई की मात्रा के लिए ऊपर और दो मात्राएं। अब चू के लिए देखें, यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ पे कर्व इस डायरेक्शन में है। ठीक है, नीचे कर्व है लेकिन मेन कर्व इस डायरेक्शन में है बाईं ओर, इसलिए इसमें ऊ की मात्रा जो है वो यहाँ से ऐसे निकालेंगे दाईं ओर नीचे से। ऊ की छोटी ऊ की मात्रा कैसे थी, इस प्रकार से, और बड़ी ऊ की मात्रा कैसे थी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटी ऊ की मात्रा लगा दी कैसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे, इस डायरेक्शन में दो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी चू की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है सब जगह, इसलिए मैं हर एक अक्षर को आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं चे की मात्रा। अब बाकी सब का की तरह ही है, क और ख ग की तरह है। इसमें बाईं ओर हम मात्रा निकालेंगे चे के लिए, चे के लिए दो मात्राएं निकाल देंगे। चो के लिए पहले इस वाले के लिए हम यहाँ पे एक मात्रा निकालते हैं और इस वाले के लिए यहाँ पे हम बाईं ओर मात्रा निकालते हैं। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे मात्रा बना लेते हैं चो। क्लियर है, अब देखिए इस वाले के लिए हम फिर से यहाँ पे एक बाईं ओर दाईं ओर निकालेंगे और इस दो के लिए हम इधर बाईं ओर निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। ये हो गया। अब देखिए चम के लिए आगे एक बिंदी और विसर्ग के लिए आगे, कितना आसान है। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, अगले वीडियो में हम आगे के अक्षर छ की मात्राओं को लगाना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बताइए उनको कि यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूट्यूब पे पहली बार आपको इतने विस्तार से अच्छी तरीके से आसान शब्दों में सिखाई जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।